उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान का तहस नहस के बारे में। यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थान का एक ट्रिक है और देखिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना है क्या, आह कवि कंठ, याद रखिएगा, आह कवि कंठ, याद रखिएगा, आह कवि कंठ, इच यस तालु, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। आह कवि कंठ इच यस तालु, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रट ऋषि मूर्धा, क्या, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंत, क्या, तुलसी दंत। उसके बाद लास्ट कहाँ, उप ओठ। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा तो आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम फिर से समझा देते हैं, आह कवि कंठ, ठीक है, इच यस तालु, ठीक है, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंत और उफ ओठ, ठीक है। हम लोग पहला को समझते हैं। यहाँ देखिए आहा कवि कंठ, क्या था हमारा पहला, आहा कवि कंठ था। तो ध्यान दीजिएगा, अ मतलब अ का देखिए अ और इसका दूसरा यानी कि अ आ दोनों होगा, ठीक है। ह का मतलब ह होगा, ठीक है। यहाँ पर अ का मतलब अ और आ दोनों होगा और ह से ह होगा, आहा, ठीक है, वह हो गया। देखिए क से क वर्ग का सभी यानी कि क ख ग घ होगा, ठीक है ना। क वर्ग का सभी क ख ग घ होगा, ठीक है। याद रखिएगा अंग नहीं होगा क्योंकि अंग नासिका में होता है, जितना लास्ट होता है वो सब नासिका में होता है, याद रखिएगा। देखिए ये सब क्या में होगा, हमारा कंठ में होगा। ये देखिए वी से क्या होगा, एक विसर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि देखिए अ आ होगा, ठीक है, अब ह होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा क वर्ग का सभी क ख ग घ, ठीक है ना। वी से विसर्ग सभी किस में होता है, तो कंठ में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर अगला पॉइंट समझते हैं, इच यस तालु, ठीक है। क्या था हमारा, इच यस तालु, ध्यान देगा। इससे क्या होगा, पहला क्या होगा, ई होगा हर्षई और दीर्घई, ठीक है ना। आ च वर्ग का सभी यानी कि च छ ज झ, ठीक है ना। च वर्ग का सभी, ध्यान दीजिए, च छ ज झ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यस यानी कि ध्यान दीजिएगा, यह होगा और क्या होगा यहाँ पर हमारे पास तलाविस होगा ना, यानी कि तालु, तलाविस मतलब तालु, ध्यान दीजिएगा। और सभी क्या होगा इसमें, तो तालु में होगा, याद रखिए। ये सभी किस में होगा, तो तालु में होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि हर्षई और दीर्घई, च वर्ग का सभी च छ ज झ और य से य और तलाही स से स, यानी तलाविस से तलाविस, ये सब किस में होता है, तो तालु में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट था हमारा रट ऋषि मूर्धा, क्या था, रट ऋषि मूर्धा। र से क्या होगा, यहाँ पर र हो गया, ठीक है। और ट से ट वर्ग का सब यानी कि ट ठ ड ढ, ठीक है, याद रखिएगा, ट ठ ड ढ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए री से री और देखिए स से क्या होगा, ये स लिख दिया, ठीक है। ये कौन सा है, मूर्धनी सा है, याद रखिएगा। मूर्धनी से मूर्धा भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी किस में होता है, तो मूर्धा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। र ट वर्ग का सभी, ठीक है। ट वर्ग का सभी मतलब लास्ट नहीं होगा, वो लास्ट वाला जो होता है वो नासिका में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और री होगा और ये कौन होगा, मूर्धनी सा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं तुलसी दंत। ये अगला पॉइंट है तुलसी दंत, ठीक है। तो तुलसी से क्या होगा, तो देखिए त वर्ग का सभी, त वर्ग का सभी क्या होगा, त थ द ध, ठीक है। अगले देखिए ल होगा इसमें, ठीक है। ये कौन सा है, दंती सा, यानी कि देखिए दंती से यानी कि दंत होता है, ठीक है। यानी कि ये सभी किस में होगा, तो ये सभी दंत में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पर देखिए उफ होठ, ठीक है, उफ होठ, ठीक है। यहाँ पर देखिए उ से क्या होगा, हर्षऊ और क्या होगा यहाँ पर दुर्घऊ, ठीक है ना। फ से फ वर्ग यानी कि प फ व वर्ग का सभी, ठीक है। फ वर्ग का बोला यानी कि प फ व, ठीक है। देखिए प फ व भ लिख दिया हम लोग यहाँ पर, प फ व भ। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या होगा, यानी कि देखिए हर्षऊ और दुर्घऊ और प फ व भ किस में होता है, होस्ट में, ओष्ठ में, ओष्ठ में किस में होता है, ओष्ठ में। और नासिका में दोस्तों याद रखिएगा, नासिका में हमारा क्या होता है, नासिका में लास्ट में जितना होता है ना वो होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नासिका में जितना अक्षर होता है लास्ट में वो सब नासिका में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ए और आय किस में होता है, कंठ तालु में होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, कंठ तालु में कौन होता है, ए और आय, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। ए और आय होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ओ और किस में होता है, ओ और औ, तो कंठ तालु में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कंठ क्या में होता है, कंठोष्ठ में होता है, सॉरी कंठोष्ठ में होता है, याद रखिएगा। और दंतोष्ठ में क्या होता है हमारा, तो दंतोष्ठ में सिर्फ व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दंतोष्ठ में क्या होता है, व सिर्फ होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।